बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। परमुटेशन के क्वेश्चंस की बात करेंगे इस वीडियो में। लीनियर परमुटेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, हमने इस वीडियो में लीनियर परमुटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लीनियर परमुटेशन के हवाले से हम बता चुके हैं कि लीनियर मीन आपने स्ट्रेट लाइन में चीज़ों को अरेंज करना है। तो मतलब इन तमाम क्वेश्चंस में हमें कोई सर्कुलर टाइप का क्वेश्चन नहीं करना। इसमें सारे ही क्वेश्चन जो है वो एक लाइन में अरेंज करने वाले हैं और इनमें आपके पास तमाम जो ऑब्जेक्ट्स आप अरेंज कर रहे हैं वो तमाम ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होंगे। तो इस तरह लीनियर परमुटेशन ऑफ ऑल डिफरेंट थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस video. Question number 1. How many signals can be given by 5 flags of different colors using 3 flags at a time? अब स्टूडेंट्स कहा जा रहा है कि आपके पास 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स हैं और आपने उसमें से 3 फ्लैग्स उठा के सिग्नल्स बनाने हैं। 3 फ्लैग्स का एक सिग्नल बनाना है। तो आप कितने सिग्नल बना सकते हैं, यानी कि 5 में से कौन कौन से 3 को अरेंज करके आप कितने सिग्नल्स बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज्ड एट अ टाइम। अब अगेन हमारे पास 6 फ्लैग्स है डिफरेंट कलर्स के और इनमें से किसी भी के नंबर के फ्लैग्स हम उठा के सिग्नल बनाएंगे तो इस तरह के कितने सिग्नल्स बनेंगे। यानी कि अब आपको नंबर जो है वो नंबर ऑफ फ्लैग्स के जिनसे सिग्नल बनाना है वो नहीं बताया। आप एक फ्लैग भी पिक कर सकते हैं, उससे भी सिग्नल बना सकते हैं। 2 फ्लैग्स को भी इकट्ठा करके एक सिग्नल बना सकते हैं, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी और 6 को भी। तो मतलब आपको यहाँ पर कोई भी नंबर ऑफ फ्लैग्स के बारे में नहीं बताया, आपको सिग्नल स्पेसिफाई नहीं किया है कि एक सिग्नल इतने फ्लैग्स के ऊपर मुश्तमिल होना चाहिए। ये अब हमारी अपनी मर्जी है कि हम हर तमाम नंबर ऑफ फ्लैग्स को यूज़ करके कितने सिग्नल्स बना सकते हैं। यानी कि एक फ्लैग को लेकर कितने सिग्नल बनेंगे, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को। फिर इन तमाम सिग्नल्स को आपस में ऐड कर देंगे तो वो तमाम सिग्नल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड यूजिंग ऑल लेटर्स when no letter is to be repeated। अब ये 3 वर्ड हमें गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि इनके तमाम लेटर को यूज़ करते हुए आप कितने लेटर जो है वो अरेंज कर सकते हैं, आप कितने लेटर बना सकते हैं, जबकि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पर चूंकि आपको मालूम है कि हम अगर इन लेटर को आपस में शफल करेंगे तो उनसे मीनिंगलेस वर्ड ही बनेंगे, तो हमें मीनिंग से कोई लेना देना नहीं। जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट द परमुटेशन, हमें इनकी परमुटेशन कैलकुलेट करनी है। Next question, how many 3-digit numbers can be found by using each one of the digits 2, 3, 5, 7, 9 ओनली वंस। अब हमें 3 डिजिट के नंबर फाइंड आउट करने हैं और इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करते हुए हम कितने 3 डिजिट्स के नंबर, इन्हीं 5 नंबर्स को यूज़ करते हुए हम कितने 3 डिजिट्स के नंबर बना सकते हैं, जबकि कोई भी आपने रिपीट नहीं करना डिजिट। सारे डिजिट जो है वो डिफरेंट होने चाहिए और सारे आपके पास सेम डिजिट नहीं होना चाहिए नंबर में। यानी कि आप 2 को नहीं 3 दफ़ा पिक कर सकते कि आप 222 लिखें और आप कहें एक नंबर ये बन गया। नहीं, आपके पास नंबर में तमाम जो डिजिट हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, उनको एक दफ़ा ही यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 23,000। हमें 23,000 से ग्रेटर नंबर बनाने हैं। कितने ग्रेटर नंबर्स होंगे और इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए 1, 2, 3, 5, 6 डिजिट को यूज़ करते हुए हमें 23,000 से ग्रेटर नंबर बनाने हैं विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, किसी भी डिजिट को रिपीट किए बगैर। इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इनको बारी बारी। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट, उसमें हमें 5 फ्लैग्स गिवन थे और हमें एट अ टाइम 3 फ्लैग्स जो है उनसे सिग्नल बनाना है। तो हम ऑलरेडी परमुटेशन का फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं, उसी फॉर्मूला से हमने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, अब स्टूडेंट टोटल आपके पास जो फ्लैग्स हैं उसको आपने n से रिप्रेजेंट करना है। तो n इज इक्वल टू 5 हो गए और कितने फ्लैग्स पिक करने हैं उसको r कह देते हैं और 3 फ्लैग्स पिक करने हैं। इसका मतलब 5 में से 3 को पिक करके आपने परमुटेशन बनानी है। तो NPR मस्ट बी इक्वल टू 5P3 और आपने इसके ऊपर फॉर्मूला लगा देना है NPR का फॉर्मूला स्टूडेंट्स n फैक्टोरियल ओवर n माइनस
3 फैक्टोरियल, सॉरी n माइनस r फैक्टोरियल होगा। तो अब आपने n की जगह पर 5 लगाना है और r की जगह पर 3 लगाना है, तो ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो आप इसको ओपन करके लिखें 5 इंटू 4 इंटू 3 और इंटू 2 फैक्टोरियल, चूंकि नीचे 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 फैक्टोरियल तक ओपन करके इनको कैंसिल कर दिया। उसके बाद हम 5 4 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऑलमोस्ट 60 सिग्नल्स बनेंगे, यानी कि आप 5 फ्लैग्स में से 3 फ्लैग्स को इकट्ठा करेंगे तो इस तरह के आप 60 सिग्नल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। अब उसमें क्या पूछा गया है, हमें इसमें क्या करना है। आपको अगेन बताया गया है कि 6 फ्लैग्स हैं आपके पास और आपने किसी भी नंबर के फ्लैग्स को लेकर आपने सिग्नल बनाना है। तो आपको डिफरेंट जो है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा। इसमें 6 में से आपने लेट से एक सिग्नल चूज करके आप बना रहे हैं, तो 6p1 आपके पास 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा NPR का फॉर्मूला यूज करके। तो ये इसको आप 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कर दें और नीचे 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर इसका 6 आया। अगर एक एक फ्लैग आप लेंगे तो उससे 6 सिग्नल बनेंगे। उसके बाद अगर 2 फ्लैग्स कंसीडर कर लेते हैं तो इसी तरह आपने 6 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल बन जाएगा स्टूडेंट्स, और आपने 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कर देना है इसको ओपन करके। नीचे 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से कैंसिल कर देंगे और ये हो जाएगा 30। अब इसी तरह अगर हम 3 जो है वो सिग्नल लेके करते हैं तो हमें 6p3 कैलकुलेट करना पड़ेगा। 6p3 कैलकुलेट कर लेते हैं। अब 6p3 बेसिकली इक्वल होगा 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 5 और इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 6 इंटू 4 और इंटू 6 इंटू यहाँ पर स्टूडेंट 5 आना चाहिए था। 6 इंटू 5 इंटू 4 उससे नहीं फ़र्क पड़ता है। तो आपके पास ये आंसर इसका आ जाएगा 120। इसी तरह आपको कैलकुलेट करना है 6p4 और वो 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये आपके पास नीचे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल से कैंसिल, तो इसका आंसर 6543 को मल्टीप्लाई करेंगे दैट मस्ट बी इक्वल टू 360, ये 360 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद 6p5 करना है, तो 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू आपके पास 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, वो 1 के ही इक्वल होता है स्टूडेंट्स। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 720 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह फिर 6p6 कैलकुलेट करना है, तो 6p6 भी आपके पास स्टूडेंट 720 के ही इक्वल आएगा। 6p6 फाइंड आउट कर लेते हैं। 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, NPR का फॉर्मूला यूज़ किया, तो 6 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, ऑलरेडी बात कर चुके हैं 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 6 फैक्टोरियल ओवर 1 और 6 फैक्टोरियल 720। अब आपके पास जो टोटल नंबर हो जाएंगे सिग्नल्स के, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स हम इस सब को ऐड कर देंगे आपस में। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स
इज इक्वल टू, इन सब को ऐड कर दिया जाए 6 प्लस 30 प्लस 120 प्लस 360 प्लस 720 प्लस 720। इसका आंसर स्टूडेंट आ जाएगा, जब आप ऐड कर देंगे तो 1956 सिग्नल्स हम बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमें लेटर गिवन है और उन लेटर में से हमने स्टूडेंट्स अरेंजमेंट बतानी है और बिल्कुल इसी तरह ही इजी पार्ट है वो भी। क्वेश्चन नंबर 3 और उसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमने प्लेन जो वर्ड हमें गिवन है इसकी परमुटेशन हमने बतानी है और एट अ टाइम सारे वर्ड्स को लेकर। तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल लेटर्स कितने हैं, N5 और आपके पास R भी 5, क्योंकि 5 कंसीडर करना है हमें। तो NPR आपके पास हो जाएगा 5P5 और 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल के इक्वल, और इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 120। जब आप 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे कैलकुलेटर से या वैसे ही 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो वो 120 आ जाएगा। इसी तरह ही आपने सेकंड पार्ट और इसका थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का वो आपने खुद ट्राई कर लेना है, बहुत इजी है। अगर उसमें प्रॉब्लम होती है आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें क्या पूछा गया है, हमने 3 डिजिट का नंबर बनाना है और नंबर आपको गिवन है। क्वेश्चन 4, उसमें हमें जो डिजिट्स गिवन है दैट्स आर 2 3 5 7 9 2 3 5 7 9। ये 5 डिजिट गिवन है और हमें 3 डिजिट के नंबर फाइंड आउट करने हैं कि इनसे हम 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं, 3 डिजिट नंबर्स कितने बन सकते हैं इससे। तो स्टूडेंट टोटल नंबर आपको कितने गिवन है, दैट इज n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, n 5, और कितने पिक करने हैं आपने, इसमें से 3 डिजिट पिक करने हैं, 3 डिजिट से मिला के एक नंबर बनाना है। इसका मतलब r जितने आपने सिलेक्टेड नंबर वो 3 हैं, तो इसका मतलब आपको 5 में से 3 की अरेंजमेंट करनी है, मतलब 5 में से 3 की परमुटेशन करनी है। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 5p3 और वो इक्वल होगा 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को आप लिखते हैं 4 इंटू 4 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, और इस 2 फैक्टोरियल को आप 2 और 1 से कैंसिल कर देंगे तो कितने नंबर आ जाएंगे आपके पास, आप 60 जो है वो डिजिट्स 60 नंबर बना सकते हैं जो कि 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अब स्टूडेंट्स इसमें हमें जो डिजिट्स गिवन है वो 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6, और हमें जो नंबर्स बनाने हैं आपको बताया गया है कि 23,000 से ग्रेटर आपने नंबर बनाने हैं। आपने इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए 23,000 से कितने ग्रेटर डिजिट बना सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम जो है इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ करते हैं। आपने अगर देखना है कि 23,000 से ग्रेटर डिजिट चाहिए आपको, तो आप कैसे बना सकते हैं, देखें अगर 23 के बाद इस ज़ीरो की जगह पर 1 2 3 4 5 कोई भी डिजिट आ जाए तो आपके पास क्या सिचुएशन होगी, तो आपके पास 23,000 से ग्रेटर डिजिट बन जाएगा। इसका मतलब पहली तो सिचुएशन हमारे पास 23,000 से ग्रेटर नंबर के लिए क्या होगी, ग्रेटर नंबर के लिए हम 23 को फिक्स कर देते हैं और ये 3 प्लेसेस जो हैं वो
खाली रह जाएंगी। और अब इसमें चूंकि 2 और 3 ऑलरेडी यूज़ कर लिया है हमने स्टूडेंट, 2 और 3 फिक्स हो गया है, तो 2 और 3 को तो आपने दोबारा यूज़ नहीं करना है क्योंकि एक ही दफ़ा यूज़ करना है। अब ये 3 ही आपके पास नंबर रह गए हैं और 3 ही आपके पास जगह रह गई। इसका मतलब तीनों में से 3 आपने पिक करने हैं, तो आपको 3p3 कैलकुलेट करना पड़ेगा और 3p3 आपके पास 3 फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा, उसका आंसर 6 आ जाएगा। इसी तरह अब 23, अब अगर आप देखें तो 2 और 5 को मैच कर देते हैं कि 2 और 5 हो, पहले 2 को फिक्स कर दें। अगेन अब आपके पास 3 प्लेसेस जो है वो बच जाएंगी। तो इन प्लेसेस में अब आपको अगेन 3 ही डिजिट्स रह गए हैं, 3 ही प्लेसेस हैं, तो 3p3 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। अब आप 2 के साथ 6 को मैच कर दें तो 26 बनेगा और वो भी 3 प्लेसेस आपके पास बच जाएंगी। तो आप यहाँ पर भी 3p3 आ जाएगा और 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। अब उसके बाद स्टूडेंट्स 2 को फिक्स करके तो हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ देख ली हैं। अब उसके बाद मुझे बताएं कि जो इसके लेफ्ट मोस्ट पे 2 लिखा हुआ है उससे कितने ग्रेटर डिजिट मौजूद हैं हमारे पास। ऑब्वियस बात है 1 से तो हम स्टार्ट नहीं ले सकते हैं, वो ऑलरेडी 23,000 से लेस हो जाएगा। 2 से भी स्टार्ट नहीं ले सकते, 2 का केस हमने कर लिया। अब हम 3 को फिक्स कर देते हैं, 3, 5, 6। अब इनके लिए हम जो है वो कंडीशन फॉलो कर लेते हैं कि 3, 5, 6 के लिए क्या कंडीशन होगी। 3 को आप पहले फिक्स कर दें और बाकी आपके पास जो 3 को फिक्स कर दिया और बाकी कितनी डिजिट्स आपके पास बच जाएंगे, 4 प्लेसेस बच जाएंगे और 4 ही आपके पास डिजिट बच जाएंगे। तो इसका आपके पास 4p4 हो जाएगा और ये आपका 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। इसी तरह आपने 5 को फिक्स कर देना है और 4 प्लेसेस बच जाएंगे और उसका भी 4p4 और 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। फिर आपने 6 को फिक्स कर देना है और 4 प्लेसेस बचेंगे, 4p4 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। और अब इन तमाम को हम ऐड कर देंगे तो टोटल रिक्वायर्ड नंबर आ जाएंगे। टोटल रिक्वायर्ड नंबर इन सबको ऐड कर दें, 6 + 6 + 6 + 24 + 24 + 24 दैट मस्ट बी इक्वल टू 90। तो 90 डिजिट्स आप बना सकते हैं, 90 नंबर्स आप बना सकते हैं। स्टूडेंट्स आपने वो तमाम पॉसिबिलिटी देखी कि जिनमें 23,000 से ग्रेटर नंबर हम बना सकते थे। पहले 2 को फिक्स किया, उसके साथ 3, 5, 6 को वेरी किया, फिर उसके बाद 2 से ग्रेटर नंबर 3, 5, 6 को फिक्स करके हमने बाकी प्लेसेस को वेरी कर दिया और इस तरह हमारे पास टोटल जो नंबर्स आएंगे दैट विल बी 90। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।